हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आप ये सेशंस बार बार मिस ना करें। कल जो क्वेश्चन हमने टेलीग्राम चैनल पे कराए थे, जो नोट्स दिए थे, आज उनको हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने कल किया था वो था एबरेशन। अब प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? एबरेशन, और इसका हिंदी मतलब होता है विचलन। विचलन मतलब, चलो समझाता हूँ। सपोज ट्रेन की पटरी आपने देखी है, इस पर ट्रेन मूव करती है, राइट? ट्रेन मूव करती है, तो ट्रेन जब इसके ऊपर आराम से निकल जाती है, आराम से ऐसे निकल जाती है, तो वो क्या हुआ? नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन आपने जब देखा, जब कभी एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, और ट्रेन यूं गई यूं गई यूं गई और ट्रेन टकरा के आगे निकल गई, या फिर डेविएट होके ऐसे आ गई, तो ये क्या हुआ? डेविएशन हुआ नॉर्मल कोर्स से। इसको क्या बोलेंगे? विचलन। तो विचलन समझ में आ गया। एबरेशन, एबरेशन बिहेवियर है, नॉट नॉट नॉर्मल बिहेवियर, इसको विचलन बोलेंगे। इसके साइनोनिम होते हैं डेविएशन, डेविएशन, अनॉमली एंड डाइवर्जेंस। एंटोनिम्स अगर हम इसके देखें तो क्या होंगे? नॉर्मेलिटी, कन्फर्मिटी एंड रेगुलरिटी। अब इसका यूज केस बताता हूँ। द सडन ड्रॉप इन द कंपनीज रेवेन्यू was an aberration from its consistent growth। क्या कहना चाह रहा है कि कंपनी है, इसके जो रेवेन्यू था वो लगातार बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, ऊपर बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ से ये बहुत तेज़ी से ड्रॉप हुआ। तो ये ड्रॉप जो था, ये जो ड्रॉप हुआ, इस पॉइंट पे ये ड्रॉप हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पे जो ये ड्रॉप हुआ, ये ड्रॉप क्या कहलाएगा? ये ड्रॉप कहलाएगा, ये जो ड्रॉप हुआ उसको बोला जाएगा एबरेशन। एबरेशन, ठीक है, कि विचलन हो गया, ये एक अनोमली है, ठीक है। पहले तो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, उसके बाद कम हो गया। अच्छा सुनो, अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। एब्निगेशन, एब्निगेशन का मतलब होता है त्याग। हाँ, त्याग करना इतना आसान नहीं होता कि आप सारी चीज़ें छोड़ के चले जाओ। कहने में बहुत सुंदर सा लगता है, प्यारा सा ना, कि एब्निगेट कर दिया। चलो इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो एब्निगेशन, जैसे आपने सन्यासियों को देखा है, राइट, तो कैसी लाइफ जीते हैं? एब्निकेटेड लाइफ जीते हैं, राइट। सब कुछ छोड़ देना, संसार से हर चीज़ का एग्जिस्टेंस माना कर देना। तो इसके साइनोनिम क्या होंगे? रिनंसिएशन, रिजेक्शन या सेल्फ डिनायल। कि हाँ मैं सेल्फ, एक तो होता है कि हाँ मिल नहीं रही है, तो वो अगर आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही है ना, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आप वो एब्निकेशन नहीं है, आपके पास वो है ही नहीं, तो आप त्याग क्या करोगे? लेकिन आप सेल्फ डिनायल करते हो कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं, वो एब्निकेशन होता है। इसका एंटोनिम क्या होगा? एक्सेप्टेंस एंड इंटेलिजेंस, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, ओके, समझ रहे हो मेरी बात? इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल देखो, क्या कहते हैं एग्जाम्पल में ये? द मॉन्क्स लाइफ, यानी सन्यासी का जीवन, इज मार्क्ड बाई एब्निगेशन ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स। तो वो सांसारिक जो सुख सुविधाएं हैं उनसे दूर रहते हैं, उनका त्याग कर देते हैं, सेक्रीफाइस भी कहते हैं, ठीक है इसको। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। चलो, एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस मतलब होता है बहुत ही बिटर, बहुत ही कटु रिलेशनशिप जिनकी होती है उसको बोलते हैं एक्रिमोनियस रिलेशनशिप। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो कैसे हैं? बिटर है। एक्रिमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक मिनट तो, एक्रिमोनियस, बिटर, ठीक है। चलो, साइनोनिम क्या हो जाएगा इसका? बिटर, हॉस्टाइल एंड कॉस्टिक। एंटोनिम अमिकेबल, कॉर्डियल एंड जेंटल।
तो दो लोगों के बीच रिलेशन कैसे होने चाहिए, आप और आपके दोस्त के बीच में रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, एमिकेबल होनी चाहिए, देखिए बहुत ही फ्रेंडली है, कॉर्डियल है एक दूसरे के साथ। लेकिन दुश्मनों के साथ हमारी रिलेशनशिप कैसी होती है, एक्रीमोनियस रिलेशनशिप होती है। देखो, द डिबेट टर्न एक्रीमोनियस एज बोथ पार्टीज रिफ्यूज टू कंप्रोमाइज। एक पार्टी थी, दूसरी पार्टी थी, दोनों ने कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया, तो उनकी जो डिबेट थी वो कैसी हो गई, डिबेट एक्रीमोनियस हो गई। या दूसरी चीज देख लो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या वाइस वर्सा, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड हो, एक दूसरे की बातों को सुनते हो, तो वो रिलेशनशिप क्या होगी, वो रिलेशनशिप हो जाएगी कॉर्डियल। लेकिन आप हस्बैंड वाइफ हो गए हो, आप एक दूसरे की सुन नहीं रहे हो, नहीं आप इनकी नहीं सुन रहे हो, आप इनकी नहीं सुन रहे हो, तो उसके बीच में रिलेशनशिप कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी हॉस्टाइल रिलेशनशिप हो जाएगी। यार हम बात ही नहीं करते यार, एक दूसरे को समझते ही नहीं है, बातें करते हैं बिल्कुल हॉस्टाइल, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, ठीक है, वो हो जाएगा एक्रीमोनियस रिलेशनशिप। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यार मज़ा आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना कि और क्या चाहते हो और व्हाट एल्स वी कैन डू फॉर यू गाइस, ओके। चलो अब बेलिकोस की बात करते हैं। बेलिकोस का मतलब होता है युद्ध प्रिय, जिसको कि युद्ध बहुत प्यारा हो। युद्ध किसको प्यारा होता है, इनके लाइफ गोल्स नहीं होते, अदरवाइज जिनको भी जीवन में ऊपर उठना होता है ना, वो युद्ध नहीं करते, युद्ध करने में बहुत टाइम बीत जाता है। तो उसका साइनोनिम क्या है, एग्रेसिव, बेलिगरेंट एंड हॉस्टाइल। जैसा कि अभी मैंने लास्ट वर्ड ही आपको समझाया था, एग्रेसिव, बेलिगरेंट एंड हॉस्टाइल। एंटोनिम क्या है, पीसफुल, काम, नॉन वायलेंट। जैसे महात्मा गांधी कहते थे ट्रुथ एंड वायलेंस, मतलब युद्ध को अवॉइड करो। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द बेलिकोस रिमार्क्स ऑफ द पॉलिटिशियन एस्केलेटेड टेंशंस। द बेलिकोस रिमार्क्स मतलब युद्ध प्रिय रिमार्क्स जो थे पॉलिटिशियन के, उसकी वजह से टेंशन बढ़ गई। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके पड़ोसी में पाकिस्तान के जो कुछ मिनिस्टर्स है वो क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पाव पाव के परमाणु बम है, हम इंडिया में ये कर देंगे वो कर देंगे, हमेशा ना टेंशन बढ़ाने वाली बातें करते रहते हैं। या आप देखो दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही हो और कोई उसमें ऐसे बोल देना बाहर मिसालियाँ देखता हूँ, तो ये क्या हुआ, ये बेलिकोस रिमार्क है उसके, ओके। चले आगे, चल। हो बेनेवलेंट, 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 बेनेवलेंट का मतलब होता है परोपकारी। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र, आपने कहानी सुनी है राजा हरिश्चंद्र की, नहीं सुनी है तो सुन लेना, गूगल कर लेना। चलो इसका साइनोनिम क्या होता है, काइंड हार्टेड। चलो राजा हरिश्चंद्र की नहीं सुनी, बुद्ध की तो सुनी होगी, ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड, चैरिटेबल एंड जेनरस पर्सन। एंटोनिम मेलवोलेंट, सेल्फिश, क्रूएल, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचे। तो यहाँ पे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था बुद्ध, और उनके जो कज़न थे ना, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, हिस्ट्री में इतनी अच्छी नहीं है। सो वो तो बुद्ध क्या करते थे, एक बार कुछ मार के लाए थे, हंस वंस उनके ये कज़न ने मारा था, शिकार कर रहे थे, बुद्ध ने बचा लिया। तो कज़न क्या हुआ, मेलोवेलेंट यानी सेल्फिश हुआ, जो अपने बारे में सोच रहा है। और बेनोवेलेंट क्या हुआ, बेनोवेलेंट वो पर्सन हुआ जो कि परोपकार करता है। अब इसमें से एक सेग्रीगेशन कर देता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। नॉनवेज जो लोग खाते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कि अगले वाले सामने वाले प्राणी के ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन जो वेज होते हैं उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज, वो काइंड हार्टेड होते हैं, वो बोलते हैं नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सेग्रीगेशन कर रहा हूँ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप ये मत समझना कि मैं कुछ पर्सनल कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। आज की करंट अफेयर्स जो हैं वो अपलोड कर दी गई हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, आप चाहो तो उस पर सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज जो अपलोड हुआ है उसका डिस्कशन फिर हम कल के वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप चाहते हैं, तो आप हमसे इस नंबर पे बात कर सकते हैं, 8920217028। और टेलीग्राम पे आप मुझे ऐसे भी बात कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, ये टेलीग्राम का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, शब्बा खैर।